नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत जियो स्टार्ट में और मैं हूं आपका दोस्त अंकित। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश की एक बेहद ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण खबर के बारे में। देखिए 12 फरवरी को बांग्लादेश में चुनाव हुए और तारिक रहमान की बीएनपी पार्टी ने शानदार जीत हासिल की, लेकिन अब सत्ता हस्तांतरण से पहले एक बड़ा सवाल उठ रहा है, जो कि मोहम्मद यूनिस और अंतरिम सरकार की संपत्ति में अचानक बढ़ोतरी को लेकर। तो चलिए दोस्तों इस मुद्दे को गहराई से समझते हैं। सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। दोस्तों बांग्लादेश में अगस्त 2024 में स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बाद शेख हसीना की सरकार गिर गई थी और उसके बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस को अंतरिम सरकार में मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया था। लेकिन गौरतलब करने वाली बात यह है कि उनको नियुक्त करा किसने था। यूनिस को माइक्रो फाइनेंस के क्षेत्र में उनके काम के लिए जाना जाता है। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि दिसंबर 2025 में तारिक रहमान 17 साल बाद सेल्फ इम्पोज्ड एग्जाइल के बाद बांग्लादेश लौटे। उनके खिलाफ लगे सभी 84 मामलों को कोर्ट ने खारिज कर दिया था और अब 12 फरवरी को चुनाव में बीएनपी ने भारी जीत हासिल की। तारिक रहमान अब बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। अब सवाल ये है कि जब सत्ता हस्तांतरण हो रहा है तो ये तब क्यों हो रहा है। आते हैं असली मुद्दे पर। मोहम्मद यूनिस की संपत्ति में एक साल में लगभग 11% यानी कि 1.3 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। ये जानकारी तब सामने आई जब अंतरिम सरकार के सदस्यों ने अपनी संपत्तियों का ब्यौरा सार्वजनिक किया। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक जून 2025 तक यूनिस की कुल संपत्ति 15.62 करोड़ टका थी, जो एक साल पहले 14.01 करोड़ टका थी, यानी 1.61 करोड़ टका बढ़ोतरी, जो भारतीय रुपए में लगभग 12.5 करोड़ बैठती है। अब यह सवाल उठता है कि बढ़ोतरी हुई कैसे। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि यह बचत प्रमाण पत्रों को बनाने, बचत खाते से अधिक जमा और विरासत में मिले शेयरों से हुई है, लेकिन विपक्ष इसे संदेह की नजर से देख रहा है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात और है। अंतरिम सरकार के 4 प्रमुख मंत्रियों में यूनिस ही है जिनकी सबसे ज्यादा संपत्ति वृद्धि हुई है, और वहीं दूसरे नंबर पर हाउसिंग मंत्री अदिलुर रहमान है, जिनकी संपत्ति में 1.23 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन दोस्तों यह कहानी खत्म नहीं होती। यूनिस के विशेष सलाहकार फैज अहमद तैयब को लेकर है। तैयब जो राज्य मंत्री समान दर्जा रखते थे, 12 फरवरी के चुनाव के तुरंत बाद देश छोड़कर चले गए और यही विवाद शुरू हुआ। देखिए तैयब नीदरलैंड के नागरिक हैं। उन्हें मार्च 2025 में विशेष रूप से बांग्लादेश को बुलाया गया था आईटी मंत्री के रूप में काम करने के लिए, और उन पर आरोप है कि विदेशी कंपनियों के पक्ष में फैसले के लिए उन्होंने अनावश्यक रूप से उच्च क्षमता वाले उपकरणों की खरीद के लिए टेंडर दिए गए थे। दोस्तों टाइमिंग पे ध्यान दीजिए। तैयब ने 10 फरवरी को यानी चुनाव से ठीक 2 दिन पहले छुट्टी ली और देश छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि उनके बेटी के स्कूल की मीटिंग है और पत्नी की मेडिकल इमरजेंसी है। लेकिन आलोचकों का सवाल है, इतना कॉन्फिडेंशियल टाइमिंग ठीक चुनाव से पहले कैसे। पर्यावरण सलाहकार सैयदा रिजवान हसन ने तैयब का बचाव करते हुए कहा कि वो 1.5 साल से अपने परिवार से दूर थे, अब वह वापस गए हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर इसको लेकर काफी बहस हो रही है। महत्वपूर्ण सवाल ये है कि तारिक रहमान इस पूरे मामले में क्या करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान इस संपत्ति वृद्धि की जांच के लिए एक विशेष समिति नियुक्त करने वाले हैं। ये कदम महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिखाता है कि नई सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर गंभीर है। यहाँ एक दिलचस्प तथ्य है, खुद तारिक रहमान के खिलाफ भी अवैध संपत्ति के मामले थे। एक ढाका कोर्ट ने उन्हें 9 साल की जेल और 30 मिलियन टका के जुर्माने की सजा सुनाई थी, लेकिन 2024 में हाई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। तो एक तरफ से तारिक रहमान खुद इस प्रक्रिया से गुजर चुके हैं, शायद इसलिए वो इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं। भारत के लिए बदलाव महत्वपूर्ण है। यूनिस के कार्यकाल में बांग्लादेश पाकिस्तान संबंध बेहतर हुए थे और भारत के साथ यूनिस गवर्नमेंट ने रिश्ते बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, जिससे भारत चिंतित था। विशेषज्ञों का मानना है कि तारिक रहमान आईएसआई को उतनी छूट नहीं देंगे जितनी यूनिस ने दी थी। वो फर्स्ट नेशन पॉलिसी पर चलते हैं। भारत के लिए एक राहत की बात हो सकती है क्योंकि स्टेबल और कोऑपरेटिव बांग्लादेश हमारे हित में है। दोस्तों ये सिर्फ यूनुस या तैयब तक सीमित नहीं है। बांग्लादेश में एक व्यापक भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चल रहा है। दिसंबर 2025 में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम पर राष्ट्रीय समन्वय समिति ने खुलासा किया कि उन्होंने 10 प्रमुख व्यावसायिक समूहों से 66.140 करोड़ बांग्लादेशी टका मूल्य की संपत्ति जब्त की है। इनमें सुमित ग्रुप, एस आलम ग्रुप और शेख हसीना के परिवार सदस्य शामिल हैं। सिंगापुर में रह रहे बांग्लादेशी मूल के अरबपतियों के बैंक खाते फ्रीज किए गए हैं, उनकी जमीनें जब्त की गई हैं। ये एक बड़ा संदेश है, चाहे आप कितने भी प्रभावशाली क्यों ना हो, कानून आपके पीछे आएगा। एक व्हाइट पेपर ने अनुमान लगाया कि शेख हसीना के 15 साल के कार्यकाल में लगभग 243 बिलियन डॉलर अवैध रूप से देश से बाहर गए हैं। यह एक एस्ट्रोनॉमिकल फिगर है। बांग्लादेश जैसे विकासशील देश के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है।
एक आर्टिकल के मुताबिक यूनिस एक बार फिर फ्रांस जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये टाइमिंग काफी दिलचस्प है, ठीक तब जब उनकी संपत्ति की जांच हो रही है। हालांकि ये भी सच है कि शेख हसीना के शासन के दौरान यूनुस के खिलाफ काफी भ्रष्टाचार के मामले थे, लेकिन अगस्त 2024 में जब वो अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार बने तो सभी मामले वापस ले लिए गए थे। आपको क्या लगता है, ये एक पैटर्न है या फिर वाकई यूनुस निर्दोष है? तो दोस्तों, इस पूरी स्थिति को कैसे देखें? पहली बात, ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। ये अच्छी बात है कि बांग्लादेश की सरकार संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक कर रही है, हालांकि ये प्रक्रिया देर से शुरू हुई है। दूसरी बात, जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। तारिक रहमान को ये सुनिश्चित करना होगा कि सिर्फ राजनीतिक प्रतिशोध न हो, बल्कि वास्तविक जवाबदेही भी हो। तीसरी बात, भारत के लिए ये महत्वपूर्ण है कि बांग्लादेश में एक स्टेबल सरकार हो। हमारी 4096 किलोमीटर की सीमा साझा होती है और हमारे सुरक्षा हित भी जुड़े हुए हैं। चौथी बात, ये पूरा एपिसोड दिखाता है कि साउथ एशिया में अकाउंटेबिलिटी की कितनी कमी है। कई बार लोग सत्ता में आते हैं और संपत्ति बढ़ाते हैं और फिर विदेश भाग जाते हैं। बांग्लादेश अब इस पैटर्न को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। देखना यह होगा कि तारिक रहमान कितने सक्सेसफुल हो पाते हैं। तो दोस्तों, ये था बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन और मोहम्मद यूनुस की संपत्ति जांच पर हमारा विश्लेषण। ये एक डेवलपिंग स्टोरी है और आने वाले हफ्तों में इस टॉपिक को लेकर कोई भी डेवलपमेंट होता है तो मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा। तो आप हमारे चैनल भारत जियो स्टेट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि दुनिया की जियो पॉलिटिक्स की महत्वपूर्ण खबरें आप तक पहुंचे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। और हाँ, आज का सवाल आपके लिए, बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान किस पार्टी से हैं? ए अवामी लीग, बी बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, सी जमाते इस्लामी या डी जातीय पार्टी? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में दे और सही आंसर देने वाले को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि आप समझ सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।